इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने जा रहा है 24 के अंदर, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन। राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उसको गति देने में यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उनके योगदान को कोई भी नहीं भूल सकता है। एक सच्चे राजनेता जिनके काम उनके शब्दों से ज्यादा मुखर हैं, ये यहां पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राष्ट्र निर्माण में मनमोहन सिंह के योगदान की काफी सराहना की है। प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह को बधाई दी है। पीएम मोदी ने भी यहां पर मनमोहन सिंह को बधाई दी है। और वहीं सोशल मीडिया पर भी कई यूजर यहां पर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे मनमोहन सिंह जी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब सीजीआई का चलेगा दागी नेताओं पर डंडा। जी हां दोस्तों, वोट के बदले रिश्वत देने वाले आरोपी नेताओं पर अब गिरेगी गाज। सीजीआई ने गठित की है 7 जजों की संविधान पीठ। जी हां दोस्तों, जब से यहां पर चंद्रचूड़ सीजीआई बने हैं, तब से ही वे ताबड़तोड़ ऐसे फैसले दे रहे हैं जिससे यहां पर भाजपा और उसकी सरकार को तगड़े झटके लग रहे हैं, जिससे यहां पर हाल के दिनों में यहां पर सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा और भी बढ़ा है। और वहीं संसद में वोट के बदले नोट मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ का गठन कर दिया है। जी हां दोस्तों, बताते चले, यहां पर 4 अक्टूबर को इस मामले पर अहम सुनवाई होने जा रही है। यहां पर दोस्तों बताते चलें, इस संविधान पीठ की अध्यक्षता खुद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। ये पीठ सदन में वोट के लिए रिश्वत लेने के आरोपी सांसदों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट मिलने पर फिर से विचार करेगी। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले पर एक बार फिर से विचार करने का फैसला लिया। लिहाजा अब इस मामले पर देख सकते हैं कि 7 जजों की सुनवाई करेगी। और अब उन नेताओं को बड़ा झटका लग सकता है जो यहां पर वोट के बदले नोट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। मध्य प्रदेश में भाजपा के अंदर इस कदर हड़कंप मचा हुआ है, इस कदर भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है कि अब भाजपा को जमीनी स्तर के नेता तक नहीं मिल रहे हैं जिनको विधायकी का टिकट दिया जा सके। जी हां दोस्तों, यहां पर आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के तमाम पार्टी अपने अपने उम्मीदवार यहां पर तय कर रही है। बीजेपी की दूसरी सूची जारी हुई है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत यहां पर 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। जी हां दोस्तों, एमपी चुनाव में भाजपा के द्वारा जारी लिस्ट पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि हार को सामने देख करके रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। इसलिए यहां पर भाजपा भी वैसा ही कर रही है, अपने बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव का टिकट दे रही है, क्योंकि उसको हार निश्चित लग रही है। और वहीं बताते चलें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई करीबियों का भी इसमें टिकट काटा गया है, यानी कि सिंधिया को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर के इस समय की ताजा अपडेट आ रही है। 2029 में एक साथ हो सकते हैं सभी चुनाव, विधि आयोग जल्द सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। खबर बताते चलें, देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग जल्द ही केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों और संबंधित संस्थाओं से भी बातचीत की गई है। सूत्रों का दावा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक इसको लेकर के तैयारी पूरी
होना नामुमकिन है। अगर देश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो कई राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को एक देश एक चुनाव के हिसाब से कम ज्यादा करने में करीब 5 साल का समय लग जाएगा। और वहीं अगर देश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो उसके लिए कई संशोधनों की जरूरत भी होगी। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर देश भर में एक साथ सभी चुनाव कराने हैं तो संविधान में 5 बड़े संशोधनों की यहां पर जरूरत पड़ेगी। ये यहां पर दोस्तों एक देश एक चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। आप लोगों के अनुसार क्या एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय भी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और अपडेट बताते चलें। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज बंद। कावेरी मुद्दे पर बेंगलुरु पूरी तरह से आज बंद। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। स्कूल से लेकर के कॉलेज सब कुछ है बंद। जी हां दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कई सालों से चला आ रहा कावेरी नदी जल विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद की वजह से दोनों ही राज्यों के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल के दिनों में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वो अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़े। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, लेकिन वहां भी उसे सफलता नहीं मिली। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और आज यहां पर बेंगलुरु बंद बुलाया गया, जिसको लेकर के तमाम लोग यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होते ही पड़ गई है भयंकर फूट। बीजेपी को हम जैसे कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, दिग्गज नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बताते चलें भाजपा की दूसरी लिस्ट आते ही एक और बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में उम्मीदवारों के नामों को देख करके हर कोई हैरान है। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने के कुछ ही घंटे के बाद भाजपा के एक और बड़े नेता डॉक्टर राजेश मिश्र ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को हम जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, मैं पार्टी में बोझ बन करके नहीं रहना चाहता। बताते चलें सीधी से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य राजेश मिश्र ने टिकट बंटवारे में पार्टी के द्वारा नजरअंदाज किए जाने के चलते अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि देख सकते हैं कि अब कुल मिलाकर के भाजपा के ही नेता अब बीजेपी की मुश्किलें आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ाएंगे और भाजपा के खिलाफ यहां पर कई प्रत्याशी ऐसे मैदान में होंगे जो यहां पर बीजेपी के ही नेता रह चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। एनडीए में बैठे हैं तानाशाह। 2024 में बीजेपी का सत्ता से जाना तय है। एआईएडीएमके ने भाजपा से तोड़ा नाता तो तेजस्वी यादव ने कसा है तंज। खबर बताते चलें, तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने बीजेपी से अलग होने की घोषणा कर दी। एआईएडीएमके का एनडीए छोड़ने का फैसला तमिलनाडु में भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच में गठबंधन टूटने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले बार बार इंडिया गठबंधन के टूटने की बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सहयोगी पार्टियां ही एनडीए को छोड़ रही हैं, क्योंकि वहां पर तानाशाह बैठे हुए हैं जो देश चला रहे हैं और 24 में जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। इनको सत्ता से जनता ही हटाएगी। ये यहां पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है सामने। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों अपने सभी दोस्तों में पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।